नमस्कार, आपका स्वागत है IMS टुडे में। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं SGBS उन्नति फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर रमेश स्वामी, जो कि एक अनुभवी और प्रेरक व्यक्ति हैं और समाज सेवा में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपके अनुसार जो SSE है उसका उद्देश्य क्या है? SSE का उद्देश्य तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए NGO के काम में, राइट। मैं अगर NGO की तरफ से देखूंगा तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से भी हो, एक्सचेंजेस हो, वो लोग एक एंडोर्समेंट देते हैं कि ये NGO का हमने रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, इनका अकाउंटेबिलिटी है, इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन सही है, इनका कंप्लायंस सही है और इनका इम्पैक्ट मेजरमेंट सही है। ये एक बहुत बड़ी एंडोर्समेंट होती है कोई भी NGO के लिए। किसी के पास जाएंगे तो वो शक की नज़र से नहीं देखेगा। आप SSE में हो तो आपका ये सब ठीक होना चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। आपको SSE रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग करने नहीं देगी। सो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे जो NGO है उसको SSE में कराए। एंड SSE का यही उद्देश्य कि अच्छे NGOs आए, उनका काम अच्छा हो, जिसके कारण जो काम लेते हैं उसको सही ढंग से करे एंड अकाउंटेबिलिटी एंड मेजरमेंट होए। SSE के लिए जो मजबूत नीतिगत ढांचा अगर बनाना चाहे तो उसके लिए कौन से विचारों पर जोर देना चाहिए? एक तो है ट्रांसपेरेंसी, तो होना ही है। आपका कंप्लायंस ठीक होना है, जो काफ़ी लोगों में ठीक होगा। कहाँ थोड़ी बहुत हमारी ठीक नहीं है वो है इम्पैक्ट मेजरमेंट में, राइट। मैंने अभी बताया आपको कि हमारे यहाँ बोलेंगे कि कोई वेल डिग किए, आप जाके देखेंगे तो वेल डिग हुआ होगा, पानी नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ? आपने इतना पैसा खर्चा किया, राइट। सो आगे चलकर अगर गवर्नमेंट वाले बोलने लगेंगे कि आप वेल डिग करियो, वहाँ पे पानी होगा तब हम पैसा देंगे आपको, तो ये पैसा जब लगता है उसका इम्पैक्ट मेजरमेंट होना लगेगा। सो उसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है कंट्री के लिए। आप इसे कैसा देखते हैं कि SSE दीर्घकालिक समय में किस तरीके से देश को उन्नति की राह पर ले जा सकता है या देश को सपोर्ट कर सकता है? ये अगर मूवमेंट सही रहा, अभी आपने 2013-14 में CSR आया, तब कोई मेजरमेंट था नहीं, पता नहीं था कि कितने करोड़ आते हैं। आज के तारीख में मेजरमेंट से बात कर रहे हैं कि ये कंपनीज इतने दिए हैं, ये कंपनीज ने 30,000 करोड़ दिए हैं, FCRA में 10,000 करोड़ आए हैं। ये हम क्वांटिफाई कर पाते हैं। क्वांटिफाई करके कल उसको क्वालिटेटिवली उसको डिफाइन कर पाएंगे, राइट। ये है, इसीलिए आगे चलकर SSE जो अभी बच्चा है, मतलब जस्ट बॉर्न है, आगे चलकर बहुत सारे रूल्स आएंगे, बहुत सारे टाइटनेस आएंगे। ऐसा होगा कि आप SSE में हो तो ये होना चाहिए, इसके कारण देश को ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा। एक सिंपल सा चीज़ मैंने बात जो किया, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। गवर्नमेंट आज सपोज स्पेंड करती है 400 करोड़ कोई काम पे, राइट। वही 400 करोड़ किसी NGO को देके, मतलब मिडलमैन होते हैं, फंडर होते हैं, फंडर है, NGO इम्प्लीमेंटिंग है। अगर आप किए और वो ठीक रहा तब मैं पैसा दूंगा। जब ऐसे एक सवाल उठेंगे तो क्या होगा, वो 400 करोड़ जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसका हिसाब है, उसका इम्पैक्ट है। बहुत बड़ी बात है ना। टुडे यूजली गवर्नमेंट बोलती है कि 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ कहाँ गया, मुझे तो नहीं दिखती है, ये तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो काली 2,000 करोड़ का, ऐसे हमारे माइंड में आती है। वो नहीं होगा, उसका जो है वो बदलाव आएगा, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। सो ये इट इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में भारत विश्व गुरु बन सकता है, इस विचार पर आपकी क्या राय है? अनडाउटेडली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 14 देशों में ये फेल हुआ है,
इन मेनी वेज इट हैज़ फेल्ड। क्यों भारत में सक्सेसफुल है? क्योंकि भारत ने कमर्शियल स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ाया है, नंबर वन। जो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज कमर्शियल कंपनीज को लगते हैं वो एनजीओज को लगाए हैं। ये ठीक है नहीं है, ये टाइम बताएगा कि एनजीओ अच्छे हो जाएंगे तो कॉर्पोरेट जैसे काम करेंगे, कॉर्पोरेट जैसे डिलीवरी देंगे, इट विल मूव ऑन। सो इट इज़ ए वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल थिंग व्हाट इंडिया हैज़ डन। एंड मेरे ख्याल से अगर ये लोग टाइट करते रहे एंड दे डोंट रिलैक्स, दे कीप इट गुड एंड पीपल स्टार्ट लुकिंग एट इट, मनी आने लगेगा, बहुत फ़ायदा होगा। आपके अनुसार एसएसई के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार का कितना योगदान है या सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, इन द सेंस सरकार रूल्स बनाती है और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं देना है। सेबी है, सेबी ने कभी, सेबी अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया कुछ चीज़ों में, आपका शेयर्स जो खरीदते हो उसका क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा, राइट? आप कंपनी, सेबी बोलती है कि ये अच्छी कंपनी है, ये इसका रिकॉर्ड्स देखें, देन यू गो एंड बाय द शेयर्स, राइट? अगर उस चीज़ में उनका गड़बड़ी है तो फिर आप गलत शेयर खरीदोगे। ऐसे ही है, गलत एनजीओ आ जाएंगे लाइन में, राइट? सो उनका काम है रेगुलेटरी रहना, टाइट रेगुलेटरी, क्योंकि ये जो है इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट हो या इंडिविजुअल का डोनेशन हो, उतना ही महत्व है। सर, आपने अगर डोनेशन दिया है देश के लिए और आपने शेयर खरीदा है अपने लिए, किसका ज़्यादा महत्व है? दोनों का उतना ही महत्व है ना। तो उसमें रेगुलेटरी कंप्लायंस में इनका बहुत हाथ है। गवर्नमेंट डजंट हैव टू गिव मनी, दे हैव टू फैसिलिटेट। उनका काम है फैसिलिटेट करना, उनका काम ये नहीं है कि वो पैसा दे। धन्यवाद सर आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं आभांशु द्विवेदी, कैमरा पर्सन आत्मा सोलंकी के साथ आई एम टुडे।